नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश मरकाम प्रायोगिक विद्यालय भोपाल की शिक्षिका हूँ। आप लोगों ने दादा दादी, नाना नानी से कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी। उन कहानियों को आप दोहराएंगे भी बाद में और ये कहानी सुन के आनंद भी लेंगे। तो आइए देखते हैं कहानी। एक दिन मैं आहते में खेल रहा था, तभी मुझे एक छोटा सांप का बच्चा दिखाई दिया जो धीरे धीरे रेंगता हुआ जा रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह सांप का बच्चा दौड़ने लगा और जाकर एक नारियल के खोल में छिप गया। मैंने जाकर उस नारियल के खोल में एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। मुझे लगा यह तो अब नहीं निकल सकता है और मैंने उस नारियल के खोल को ले जाकर अपनी नानी के पास जाकर दिखाया। नानी नानी देखो, मैंने सांप को बंद कर दिया है। नानी ने जैसे ही देखा, सांप की बात सुनी, वह घबरा गई और उन्होंने जोर जोर से आवाज़ लगाई और नाना को बुला लिया। नाना जैसे ही आए, नाना ने कहा, अरे सांप, फेंको इसको बाहर, फेंको, यह बहुत जहरीला होता है। और नाना ने उठा के उस सांप को बाहर फेंक दिया। इतने में मैंने सोचा कि सांप तो चला गया, अब मैं क्या करूं? तो मैं जाकर शाम के समय फिर से बगीचे में खेलने लगा। इतने में मैंने एक बर्र को देखा और बर्र को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बर्र तो था शैतान, उसने अचानक मेरी उंगली में काट खाया और जैसे ही उसने काटा, मुझे दर्द होने लगा और मैं दौड़कर घबराकर वापस अपनी नानी के पास पहुंचा। नानी ने जैसे ही देखा कि मुझे किसी जंतु ने काटा है तो नानी बहुत घबरा गई। उनको अचानक सुबह वाली घटना याद आ गई और उन्होंने सोचा, अरे इसको जरूर सांप ने काटा होगा, और वह दौड़ी दौड़ी नाना को बुलाकर ले आई। नाना ने चट से मुझे गोद में उठाया और भागने लगे और भागते भागते वह एक झोपड़ी के सामने रुके। मैं उनको बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है, परंतु नाना मुझे लेकर उस झोपड़ी वाले बूढ़े आदमी के पास पहुँचे। बूढ़े आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ इसे? नाना ने बताया, इसे सांप ने काट लिया है, इसे झाड़ फूक करवाना है। तब नाना ने मुझे उसके घर के अंदर लेकर गए। उस आदमी ने एक पीतल की थाली निकाली और उसमें उसने बहुत सारा पानी भरा और ले जाके उस बर्तन को मेरे सामने रख दिया। नाना ने मुझे कसकर पकड़ लिया और बैठ गए। वह बूढ़ा आदमी गड़म 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 कुछ मंत्र बोलने लगा। मैं बोलने ही वाला था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, बर्र ने काटा है, पर मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। नाना जी तो मुझे कस के पकड़ कर रखे थे और बोल रहे थे, बिल्कुल चुप हो जाओ। इतने में झाड़ फूक खत्म हुआ। मेरे हाथ का दर्द भी समाप्त हो गया था और जो मेरा हाथ नीला पड़ गया था वह भी ठीक हो गया था, परंतु फिर भी मुझे उस पानी से हाथ धुलवाए गए मेरे। और बूढ़े ने कहा, इसे बहुत जहरीले सांप ने काटा था, अब यह बिल्कुल ठीक है, अब आप इसे घर ले जा सकते हैं। और बहुत सारे गांव के लोग वो सब आकर उदास नज़रों से मुझे देख रहे थे। जैसे ही मैं ठीक हो गया, सबके चेहरे खुशी खुशी मुझे देखने लगे। इतने में हम लोग घर वापस आ गए और मैं अपनी बात कह ही नहीं पाया। और घर आने के बाद दूसरे दिन उस बूढ़े को उपहार स्वरूप बहुत सारी चीज़ें दे दी गई और ये हुई कहानी की समाप्ति। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ, तो आप लोगों ने कहानी तो बहुत अच्छे से सुन ली, परंतु इसकी सीख तो यही है कि हमें अपनी बात जल्द से जल्द अपने बड़े लोगों को बता देना चाहिए और जहरीले जंतु से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, आपने कहानी तो सुन ली। आइए अब हम एक गतिविधि और करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने एक ये पेड़ रखा हुआ है। सबसे पहले हम रखेंगे इसमें दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची,
भैया, उनका नाम लिखेंगे, आपकी दीदी का नाम लिखेंगे, फिर आप अपना नाम मत भूल जाइएगा, आप अपना नाम भी लिखेंगे। हाँ, तो देखा बच्चों, हमने कहानी भी सुनी, गतिविधि भी करी और अब बारी है मूल्यांकन वाले प्रश्नों की। तो ये प्रश्न अब हम कुछ लिखेंगे भी। तो सब लोग अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। ये शब्दों के हमें कुछ अर्थ भी लिखने हैं, साथ ही साथ मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगी, आप उनके भी जवाब लिखिएगा। आइए बच्चों, अहाते चारों ओर से घिरा हुआ मैदान होता है। रेंगना जो होता है वो सांप रेंगता है, इसका अर्थ होता है घिसट कर चलना। जहरीले, ऐसी वस्तु, ऐसे जीव जिसमें जहर भरा हुआ हो। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा। झाड़ फूक, जादू टोने द्वारा इलाज करना। हम कुछ आपको युग्म वाले शब्द बताएंगे, इनसे आपको वाक्य बनाना है। ये जोड़ी वाले शब्द भी इन्हें कहा जाता है, जैसे गिरते गिरते, आगे आगे, सुनते सुनते। एक वाक्य मैं बनाकर बताती हूँ। मैं गिरते गिरते सीढ़ी से बची, इसी तरह आगे आगे मेरे कुत्ता जा रहा था। इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे, यानी चट से नाना नानी ने जैसे ही देखा कि मुझे चोट लगी है तो वे दौड़कर मुझे उठाकर भागने लगे। आइए अब मैं कुछ प्रश्नों पर आपके विचार जानना चाहूंगी। आप उस बच्चे की जगह होते तो क्या आप सच बात बताते? माता पिता क्या करते? दूसरा प्रश्न, सांप के छिपने की जगह और कौन कौन सी होती है? प्रश्न तीसरा, अगर आपके सामने किसी को सांप ने काट लिया तब आप क्या करेंगे? प्रश्न चौथा, ऐसे कुछ कीड़े मकोड़ों के नाम लिखो जो डंक मारते हों। प्रश्न पांचवा, बरसात में सांपों से बचने के लिए कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी चाहिए? इस पूरी कहानी में सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछे थे, उसके बाद हमने कहानी सुनाई और फिर आप लोगों को एक मज़ेदार गतिविधि करवाई। फिर मूल्यांकन वाले प्रश्नों से हमने परिचर्चा करी आप लोगों के साथ में। तो बच्चों, आपके सामने हम ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।